हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ लिमिटेशंस के बारे में जो बेसिकली हमारे गूगल डेटा स्टूडियो प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है। राइट, लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग गूगल डेटा स्टूडियो में नहीं कर सकते। गाइस, एक बार मैं बहुत ही स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर देता हूँ। गूगल डेटा स्टूडियो, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आपको रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करनी है, अब वो रिपोर्ट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म की हो सकती हैं। वो रिपोर्ट हमारे गूगल सर्च कंसोल की हो सकती है, यूट्यूब की हो सकती है, गूगल एड्स की हो सकती है, एसईओ की बेसिक मैट्रिसेस हमें दिखानी है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट हो सकती है। तो उन सारी चीजों के लिए, या गूगल एनालिटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स की वो रिपोर्ट हो सकती है। तो अगर हमें केवल रिपोर्ट शो करानी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल डेटा स्टूडियो इनफ है आपके लिए। मतलब एक डिजिटल मार्केटर के लिए गूगल डेटा स्टूडियो इनफ है। बट फिर भी अगर हम कुछ और डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, बड़े सारे डेटा सोर्सेस को लाकर वहां पर डेटा कंबाइन करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने डेटा ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी थी, वो सारी चीजें हम लोग करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे हमारे डेटा सोर्सेस हैं, उनको करना चाहते हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वहां पर करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स वहां पर लगाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा हम कॉन्शियस है इस बात को लेकर कि जो हमारी डेटा है वो कहीं पब्लिक डोमेन में तो नहीं चली जाएगी। मतलब हमारी डेटा 100% सेफ है गूगल डेटा स्टूडियो में, जो भी हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, या नहीं सेफ है। तो अगर ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके पास, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको लिमिटेशंस को समझने की या लिमिटेशंस की तरफ जाने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपका ज्यादातर काम इन चीजों के अराउंड है, लिमिटेशंस इतनी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग लिमिटेशंस देख लेते हैं। थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स भी इसमें आएंगे, तो आप इसको इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। बट जैसा मैंने फिर बताया आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो एज सच जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी आपके ऊपर। राइट, तो जो लिमिटेशंस है उसमें फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू। पहला है कि ये केवल और केवल इनर ज्वाइन जो है, या सॉरी इनर ज्वाइन नहीं, लेफ्ट ज्वाइन जो है उसको सपोर्ट करता है। तो लेफ्ट ज्वाइन के बारे में आपको बता देता हूं यहां पर। जैसे ये एक डेटा सेट है, हम लोग अलग अलग डेटा सेट्स को यूज करते थे ना, अलग अलग सोर्सेस से डेटा ब्लेंडिंग वाला। अगर आपको एग्जांपल याद हो, मैंने बताया था, अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने डेटा ब्लेंडिंग के एग्जांपल को समझने की कोशिश करी थी, तो वहां पर हमने एक डेटा सोर्स लिया था जिसको हम डेटा सेट भी बोल सकते हैं। ये एक डेटा सेट 1 था हमारा, और यहां पर ये एक डेटा सेट 2 था। ये दो डेटा सेट थे हमारे। अब इसमें देखोगे जो डेटा सेट 1 है, इसकी ये कुछ मान लेते हैं, ये डेटा सेट 1 की कुछ डेटा है, ठीक है, जो कि बेसिकली ये है। ठीक है, ये डेटा सेट 1 की डेटा है। उसी तरीके से डेटा सेट 2 भी है, उसकी भी कुछ डेटा है। ठीक है, ये डेटा सेट 2 है, ये डेटा सेट 1 है, और ये डेटा सेट 2 है। ठीक है, इसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैट्रिक 1 है और यहां पर मैट्रिक 2 है। और डेटा सेट 1 में आप देख सकते हो डेट यहां पर हमें एज डायमेंशन दिख रही है। यहां पर भी जो डेट है वो हमारे पास एज डायमेंशन दिख रही है। तो ये कॉमन होने की वजह से आप देखते थे डेट की एक डायमेंशन यहां पर बन जाती थी जब हम लोग इसको ब्लेंड करते थे, और साथ ही साथ आप देखते थे तो यहां पर मैट्रिक 1 यहां से आ जाती थी और मैट्रिक 2 यहां से आ जाती थी। अब बहुत ध्यान से समझना है हमें। ये जो आप देख रहे हो, जो ज्वाइन होने के बाद कंबाइंड डेटा सेट आप देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंप्लीट डेटा सेट ए पूरे का पूरा आ रहा है, और डेटा सेट 2 का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो आ रहा है। देख रहे हो, इंटरसेक्शन वाले पार्ट के साथ ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही है। तो गाइज ये कुछ इस टाइप से जो है हमें डेटा शो करता है। तो ये केवल लेफ्ट ज्वाइन सपोर्ट करता है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स में आप जाना चाहते हो, जैसे इनर ज्वाइन वगैरह, तो वो आपको यहां पर सपोर्ट उस चीज का नहीं मिलता है। इनर ज्वाइन वगैरह आप यहां पर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। बट अगेन बात वही है कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसकी एज सच बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइनिंग डेटा ओनली 4 डेटा सोर्सेज। जैसे यहां पर अभी मैं डेटा सोर्सेज के एग्जांपल ले रहा था, आप केवल 4 डेटा सोर्सेज को एक साथ ज्वाइन कर सकते हो, ये भी एक लिमिटेशन है। थर्ड इज, बट इसकी भी इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको गूगल एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एंड उसके बाद जो है गूगल सर्च कंसोल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारा जो काम है वो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की कंबाइंड डेटा से ही आप कर लोगे। आपको एज सच बहुत ज्यादा जो है डेटा सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ट्स। बहुत ज्यादा चार्ट्स के हमारे पास एग्जांपल्स नहीं। अगर हम बहुत ही एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें, या बहुत ही एडवांस डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के लेवल पर जाके हम लोग डिस्कशन करें, इन दैट केस हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ट्स की बात करेंगे कि यहां पर थोड़ी सी लिमिटेशन है। अदरवाइज आपके लिए मोर देन इनफ है। फोर्थ इज
ऑटो रिफ्रेश इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, थोड़ा सा टाइम लगता है ऑटो रिफ्रेश होने में, उतनी ये फ्रीक्वेंट नहीं है। फिफ्थ इज डेटा कैन बी इनटू पब्लिक डोमेन। गाइस डेटा 100% हम सोचें 100% सेफ सिक्योर है तो ऐसा नहीं है, आपकी डेटा पब्लिक डोमेन में जा सकती है। गूगल डेटा स्टूडियो पे आप जो भी डेटा अपलोड करते हैं, जो भी डेटा आप लेकर आते हैं, वो डेटा पब्लिक डोमेन में जा सकती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये नहीं सोच के चलना है कि वो डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकती, वो जा सकती है। लास्ट पॉइंट इज फिल्टर्स आर नॉट वेरी डिटेल्ड। बहुत ही एडवांस्ड फिल्टर्स अगर आप सोचें तो बहुत ही एडवांस्ड फिल्टर्स आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। बट जितने भी अभी तक हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं, क्या आपको लग रहा है कहीं पर भी कि डिजिटल मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहीं लैग कर रहे हैं या हम कोई ऐसी चीज है जो नहीं शो करा पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप गूगल डेटा स्टूडियो को एडवांस डेटा एनालिसिस जो आप गूगल शीट के अंदर कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें इनको करनी पड़ती है, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं पर लग सकता है कि कुछ लिमिटेशंस हैं। अदरवाइज एज सच इन जनरल देखा जाए तो बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है नहीं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।